लोगों का स्वागत है। ठीक है, आज हम आपको जो साइंस का पेपर है आपको उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, तो उनको आपको ध्यान से सुनना है। तो इसमें सबसे पहला है कि अम्लीय विलयन के पीएच मान कितना होता। तो अम्ल होता है उसका मान होता 7 से कम, और जो क्षार होता उसका मान होता 7 से अधिक। ठीक है, और जो हमारा शुद्ध जल रहता वो उदासीन होता, वो होता उसका मान होता 7। तो ये सब चीजें आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो अम्ल आ जाए तो 7 से कम, क्षार आ जाए तो 7 से अधिक, और उदासीन आ जाए तो 7। आयनिक यौगिक प्रायः ठोस एवं कठोर क्यों होते? तो क्यों होते? मजबूत आयनिक आकर्षण बल के कारण दो तंतुओं के मध्य, ठीक है, क्यों मजबूत होते? क्योंकि इनका आंतरिक आकर्षण बल अधिक होता है। ठीक है, दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेक्स कहते हैं। तारों का टिमटिमाना किस प्रक्रिया का उदाहरण है? तो अपवर्तन का। विद्युत आवेश का मात्रक है कूलाम। ठीक है, MRI का पूरा नाम है क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैन। ठीक है, अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अपन ने सोडियम सल्फेट लिया, तो सोडियम सल्फेट की क्रिया बेरिलियम क्लोराइड के साथ करवाई, तो बेरिलियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बन जाते। ठीक है, तो इस प्रकार आपको अभिक्रिया कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा? हमारा अलग अलग हो जाएगा। जो अपना बेरिलियम है वो सल्फेट के साथ, और जो सोडियम है वो क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या कहलाती है? जब किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक अपचयित और दूसरा अभिकारक अपचयित होता है। पहला होता उपचयित और दूसरा होता अपचयित। तो इन अभिक्रियाओं को उपचयन या अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाते हैं। ठीक है, जैसे ZNO+C। ठीक है, जिंक ऑक्साइड की क्रिया कार्बन के साथ करवाई तो जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन जाती है। ठीक है, अब आता कि पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय किस प्रकार होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है? ठीक है, तो पीएच परिवर्तन के कारण दांतों का इनेमल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एपेटाइट जो जल में नहीं घुलता, किंतु मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर यह संक्षारित हो जाता है, और भोजन के बाद मुंह साफ करने से इससे बचा जा सकता है। जैसे जैसे अपना जो अम्ली होता, लार कैसी होती है? अम्ली होती। ठीक है, तो उसमें क्या है? अपना पीएच मान 5 से कम होता है। अगर हम इसको क्या करें? खाना खा के तुरंत कुल्ला कर ले तो हमें कैविटी से बचा जा सकता है। अगला प्रश्न है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। अम्ल और क्षार में कोई दो अंतर। तो अम्ल कैसे होते? स्वाद में खट्टे होते, और क्षार होते स्वाद में कड़वे या कसैले, कुछ भी कहा जा सकता है। दूसरा है कि जो अम्ल होते वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते, और जो क्षार होते वे लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते। ठीक है, तो अगला है, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? क्यों करता है? जल में घुलने पर अम्ल वियोजित होकर H3O और H आयन प्रदान करता है, जिसके कारण अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। जैसे लिया हमने HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया जल के साथ कराई तो H3O और Cl बन जाता। जो H3O आयन है विद्युत के चालन के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, आपको बिल्कुल सरल भाषा में समझा रहा है। इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना है ताकि सब बच्चों तक पहुंच सके। क्योंकि जो हमने मैथ के क्वेश्चन बताए थे आपको 20 क्वेश्चन बताए थे, सिर्फ 2 वीडियो डाले, उसमें आपके 15 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, इसी प्रकार आपके साइंस के भी आएंगे, तो विश्वसनीय होकर के आपको ये पढ़ना है। अम्लीय वर्षा कब होती? इसके प्रभाव लिखिए। तो जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता, जो सबसे पहली वर्षा होती उसी को अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक है, जब अम्लीय वर्षा कहलाती, अम्लीय वर्षा से जलीय जीवधारियों की उत्तरदायी उत्तर जीवता कठिन हो जाती है। इसीलिए कहते कि पहले पानी में नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि कई प्रकार के एसिड रहते हैं जो हमारी त्वचा के लिए हानिकारक होते हैं। इसलिए हमें अम्लीय वर्षा से बचना चाहिए। ठीक है, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को तेल के अंदर क्यों रखा जाता है? तो देखो ये तो अपना कैसा है? जनरल प्रश्न है। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को इसलिए रखा जाता क्योंकि अत्यधिक क्रियाशील धातु है। यदि हम इनको स्वतंत्र रूप से छोड़ देंगे तो ये क्या कर लेंगी? आग पकड़ लेंगी। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हम इनको इसके अंदर, तेल के अंदर रखते हैं। ठीक है, यही इसमें लिखा होगा। सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम जैसी धातुएं इतनी अभिक्रियाशील हैं कि खुले में रखने पर ये वायु से क्रिया करके तत्काल आग पकड़ लेती
अर्थात उन्हें बचाने या आग लगने से रोकने के लिए इन्हें तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। ठीक है, अगला है प्लेटिनियम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। कारण बताइए क्यों किया जाता है? क्योंकि ये कैसी है? विद्युत की सुचालक है। ठीक है, और ये क्या है अपनी? ये आघात वर्धनी है। ठीक है, इन्हें क्या है? आसानी से खींचा जा सकता और इन्हें चादर के रूप में ढाला जा सकता। और ये कैसी होती? चमकदार होती। इसलिए इन धातुओं का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, ये आप जानते भी हैं। ठीक है, तो प्लेटिनियम, सोना, चांदी बहुत कम अभिक्रियाशील धातु है, ये किसी से क्रिया नहीं करती तथा क्रिया करके संचारित भी नहीं होती। ये मैली कुचैली नहीं होती। इनकी चमक भी तेज होती है तथा ये आघात वर्ध तथा तन होती हैं। इन्हीं कारणों से इनका उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं हम आपको। संतृप्त और असंतृप्त कार्बन यौगिकों का केवल एक एक उदाहरण। संतृप्त कार्बन वो कहलाते जिनकी संयोजकता पूर्ण होती हो। असंयोजक जो असंतृप्त होते जिनकी संयोजकता पूर्ण नहीं होती। देखो संतृप्त कार्बन CH4, तो क्या है इसमें जो कार्बन की संयोजकता है वो 4 होती है। इसके साथ 4 हाइड्रोजन जुड़ गए, इसकी इसलिए इसकी संयोजकता कैसी हो गई? पूरी हो गई। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन इथीन हो गया। ठीक है, C2H5, इसमें क्या है? इसमें कम है हाइड्रोजन, इसलिए ये कैसा है? असंतृप्त है। अगला है प्रकारात्मक समूह एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक अम्ल का एक एक उदाहरण। तो एल्डिहाइड क्या होता? फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र होता HCHO। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता एथेनॉल। एथेनॉल को एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, जिसका उपयोग हम अपने अचार आदि को सुरक्षित रखने के लिए करते हैं। CH3COOH इसका ये सूत्र होता है। तो इन दोनों को याद भी रखना है, इनके सूत्र भी पूछे जाते हैं आपसे कि फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र क्या है, एसिटिक एसिड का सूत्र क्या है। ठीक है, तो इनको आपको ढंग से देखना है। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका होती? तो भोजन के पाचन में लार की भूमिका निम्न प्रकार से होती है। ठीक है, ये क्या कर देती? लार हमारे भोजन को लसलसा कर देती, इसलिए भोजन को निगलने में सहायता मिलती है। अगला क्या होता कि लार में उपस्थित एंजाइम मंड के जटिल अणुओं को शर्करा में खंडित कर देता, जो मंड की अपेक्षा काफी सरल होता है। ठीक है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी का क्या परिणाम हो सकता है? हीमोग्लोबिन मीन्स होता रक्त की कमी। रक्त की कमी के कारण हमारे शरीर में क्या क्या परिवर्तन हो सकता है? ये आप लोग बताइए, तो क्या हो सकता है? एक तो क्या है? मानव श्वसन वर्धक हीमोग्लोबिन है, जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है। इसकी कमी के कारण हमारे शरीर में विभिन्न अंगों में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिससे ऊर्जा कम मात्रा में निर्मित होगी और हम थकान का अनुभव करेंगे। ठीक है, हमारी श्वसन गति भी बढ़ जाएगी। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता। इसकी अत्यधिक कमी के कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती। ठीक है, थकान आदि हो जाती। जब हीमोग्लोबिन कम हो जाता, रक्त की कमी हो जाती, तो क्या होता? हमें सांस लेने में परेशानी होती। ठीक है, एनीमिया नामक रोग हो जाता। अगला आता कि एनीमिया रोग को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? तो हमें हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना चाहिए। एक लिंगी पुष्प को उदाहरण सहित बताइए। तो एक लिंगी पुष्प है ऐसे पुष्प जिनमें जनन के केवल कोई एक जनन अंग या तो पुंकेसर या स्त्री केसर पाया जाता, एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। जैसे पपीता और तरबूज, ये भी सही जोड़ी में भी आ सकता है। तो एक लिंगी कौन है? पपीता और तरबूज। उभयलिंगी पुष्पों को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो उभयलिंगी, जब पुष्प में पुंकेसर तथा स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते तो इन्हें उभयलिंगी कहते हैं। जैसे गुड़हल और सरसों। ठीक है, तो ये हो गए अपने उभयलिंगी गुड़हल और सरसों, और एक लिंगी हो गए अपने पपीता और तरबूज। ठीक है, अनुवांशिकता किसे कहते? तो जीवधारियों में पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्न लक्षणों को संचरण को अनुवांशिकता कहते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता? अनुवांशिक गुणों का जाना ही क्या कहलाता? अनुवांशिकता कहलाती है। ठीक है, अनुवांशिकता के जनक कौन कहलाते? मेंडल। ठीक है, कौन कहलाते? ग्रेगे जॉन मेंडल। बच्चों मानव में बच्चे का निर्धारण किस प्रकार होता है? तो मानव में लिंग निर्धारण अनुवांशिक आधार पर होता है। उनके जनक जीवों के वंशानुगत जीन की इस बात का निर्णय करते हैं कि संतति लड़का है या लड़की है। ठीक है, जब XX गुणसूत्र मिलेंगे तो लड़की, तो जब XY गुणसूत्र मिलते तो लड़का पैदा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार लिंग निर्धारण के लिए Y गुणसूत्र ज्यादा उत्तरदायी होता है। थैंक यू।